आज की वीडियो में बात करते हैं जीडीएस 2026 यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के फॉर्म फिलअप के बारे में। ऑल इंडिया वैकेंसी है, 10th पास वैकेंसी है, 28,000 प्लस पोस्ट है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो बिना एग्जाम के सिलेक्शन होगा। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप इसमें कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे फोटो और सिग्नेचर का साइज सेट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट प्रिंट तक का प्रोसेस दिखाया जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि फॉर्म में आपसे कोई भी गलती ना हो। अगर आपकी आयु 18 से 40 वर्ष है तो आप इसमें एलिजिबल है। ओबीसी जनरल के लिए 100 रुपये फीस रहेगी। अंदर कैंडिडेट जो SC/ST के कैंडिडेट है उनके लिए फॉर्म फ्री रहेगा। इसके लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आप स्टार्ट डेट और एंड डेट देख सकते हैं। यहाँ पर 1/2/2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 16/2/2026 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पर ये फॉर्म भरने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 10th पास वैकेंसी है, मेरिट बेस वैकेंसी है। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर और अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके वेरीफाई करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, OTP भेजेंगे, OTP दर्ज करेंगे, वेरीफाई OTP करेंगे। उसके बाद इसी तरह से ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आवेदक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन से मंथ में आपका जन्म हुआ है वो सिलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। पिता का नाम यहाँ पर आ जाएगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ये सब डिटेल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरनी है। माता का नाम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। आप जनरल है, EWS है, SC/ST से है तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करते टाइम आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपकी फीस भी लगेगी। तो यहाँ पर आप उसके बाद ये सब डिटेल भर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप कंप्लीट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये सब डिटेल भर के कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे, साथ में पासवर्ड भी मिल जाएंगे। ये आपके मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा भेजे जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मोबाइल पर मिल जाएंगे। उसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई पे दोबारा से क्लिक करेंगे। इस बार कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया जाएगा कि अगर आप 5 से ज़्यादा बार गलत लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ID पासवर्ड आपको जो मोबाइल पर मिले हैं SMS के द्वारा वो दर्ज करेंगे, लॉगिन करेंगे। OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक करते यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर अब आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें यहाँ पर आपको देखिए अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करके भी भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर GDS वैकेंसी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आपकी बेसिक डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको मेरिड स्टेटस चुन लेना है, आप मेरिड हो अनमेरिड हो। उसके बाद विकलांग कैंडिडेट हो यानी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चुन लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आपको भरना है जिसमें आपको अपने गाँव का नाम, वार्ड नंबर, तहसील, जिला यहाँ पर आप भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पिन कोड दर्ज कर दीजिए, ये आधार कार्ड पर मिल जाएंगे। सिटी का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आपको ये अलग से भरने की जरूरत नहीं है। आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये वाला एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर आप अलग अलग भी भर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सभी का सेम ही होता है तो आप सेम ही भर सकते हैं। ये डिटेल भर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल आएगी। तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये डिटेल देनी है। तो 10th आपने कहाँ से की है वो यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर वो स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया स्टेट राजस्थान, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पासिंग ईयर चुनेंगे, आपने कौन से साल में 10वीं क्लास पास की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने कौन से बोर्ड से 10वीं क्लास पास की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड, सभी बोर्ड्स के नाम मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे आपने मान लीजिए 10वीं क्लास अजमेर बोर्ड से पास की है तो यहाँ पर साथ में ईयर भी दिया है। देखिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान 2012 से 2025 तक अगर आपने पास की है तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप विकलांग कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको इसके लिए अलग से ऑप्शन दिया है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ईयर को देख कर ही यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। मैं अजमेर बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आपका जो भी बोर्ड था 10th में वो सिलेक्ट कर लीजिए। विकलांग के लिए देखिए यहाँ पर अलग से ऑप्शन दिया है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आप अपना ईयर, जो पासिंग ईयर है वो देख कर ही यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करें, तभी यहाँ पर आप सही सेलेक्ट कर पाएंगे।
तो विकलांग जो है उनके लिए यहाँ पर एक अलग से ऑप्शन है। तो चलिए हम यहाँ पर ये वाला बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी अलग अलग बोर्ड है, आप अपने हिसाब से इनमें देख सकते हैं जहाँ से भी आपने 10वीं क्लास पास की हो। तो चलिए मैं यहाँ पर आरबीएससी बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर 2025 से पहले हमने पास किया तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एसएससी मेमो यानी आपको यहाँ पर क्या दर्ज करना है तो यहाँ पर बताया गया है। इसमें यहाँ पर आप 10th के सर्टिफिकेट नंबर दर्ज कर सकते हैं, रोल नंबर दर्ज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर या हॉल टिकट नंबर भी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर दर्ज करने हैं, तो आपके पास आपकी मार्कशीट में जो रोल नंबर लिखे हैं वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। उसके बाद 10th में आपको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले हैं 100 में से, वो यहाँ पर आप बताएंगे। तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बता देंगे। जैसे इंग्लिश में मान लीजिए 49 मिले हैं, इसके अलावा हिंदी में कितने मिले हैं। तो मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप सही तरीके से यहाँ पर नंबर मेंशन कर दीजिए जो आपकी मार्कशीट में है। यहाँ पर साइंस में कितने मिले हैं तो चलिए मैं ये बता देता हूँ। उसके बाद सोशल साइंस में बता देंगे। और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है, कई लोगों के पास संस्कृत होता है, कई लोगों के पास पंजाबी होता है, उर्दू भी कई लोगों के पास होता है, तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास संस्कृत था तो मैं संस्कृत सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में और संस्कृत में कितने नंबर आए 100 में से, वो यहाँ पर हम बता देंगे। तो ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके ये सब नंबर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ भी नंबर एक बार भर देता हूँ। आप अपने हिसाब से आपकी मार्कशीट में जो भी नंबर है वो यहाँ पर भरेंगे। सीजीपीए स्कोर आप पर लागू होता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर आपने कोई अलग एडिशनल लैंग्वेज में अगर आपने कोई स्टडी कर रखी है तो वो यहाँ पर आप बताएंगे और उससे संबंधित डिटेल भी आप दे सकते हैं। अगर नहीं कर रखी, सिर्फ आपके पास 10th क्लास है, 10th के बाद आपने 12th किया है, तो वो ये चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप यस करते हैं तो डिटेल भी देनी पड़ेगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, यानी आप कहाँ पर ज्वाइनिंग लेना चाहते हो। तो सबसे पहले वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग चाहिए। तो हम यहाँ पर राजस्थान कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप अपने ज़िले का चुनाव कर लेंगे या फिर जिस भी ज़िले में आप सिलेक्शन चाहते हैं, जहाँ पर अच्छी पोस्टें हैं, जिन पर आपका इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। 1 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा है तो भी यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे अजमेर में यहाँ पर ज़्यादा पोस्टें हैं तो यहाँ पर जैसे 1 नंबर पर आपको कौन सी रखनी है, 2 नंबर पर कौन सी रखनी है, उस हिसाब से यहाँ पर आप बता देंगे। जैसे मैं यहाँ पर बीकानेर का एक बार फिर से सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए बीकानेर को मान लीजिए मुझे ये वाली जो पोस्ट है वो 2 नंबर पर चाहिए, ये वाली पोस्ट है ये 3 नंबर पर चाहिए और ये हमें 1 नंबर पर चाहिए। तो इस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड या जितनी भी पोस्टें हैं अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, तो इस हिसाब से सेट कर लीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये डिटेल सेव हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं फोटो और सिग्नेचर, ये सबसे ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फोटो और सिग्नेचर में यहाँ पर सबसे पहले साइज़ का ध्यान रखना है, फॉर्मेट का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में आप फोटो या सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। साइज़ 30 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए और यहाँ पर ये सबसे ज़रूरी है 320 से 400 पिक्सल के बीच आपका फोटो होना चाहिए। और यहाँ पर DPI भी मेंशन किया गया है, 72 से 150 DPI के बीच आप स्कैन कर सकते हैं। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट या लाइट कलर का होना चाहिए। फोटो में 70 से 80% आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए, रेड आई या कोई शेडो वगैरह दिखाई नहीं देनी चाहिए, वो चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई है। लेकिन यहाँ पर आपको पिक्सल का ध्यान रखना है तो वो सेट करना होगा। इसी तरह से बात करें सिग्नेचर की तो इसमें भी बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ जो है जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। साइज़ 20 से 100 KB के बीच में और पिक्सल 300 से 120 के बीच 300 बाई 120 का होना चाहिए सिग्नेचर। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो अब ये पिक्सल सेट करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे आएंगे imresizer.com। तो इस वेबसाइट पे आकर यहाँ पर जो भी पिक्सल बताए गए जैसे 300 से 120, तो यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे और यहाँ पर 300 लिखेंगे, यहाँ पर 120 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर पिक्सल रखेंगे। यहाँ पर आप जेपीजी या जेपीजी सेलेक्ट कर लेंगे फॉर्मेट और डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप पिक्सल सेट कर पाएंगे। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साइन जो है सिग्नेचर मैं सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सिग्नेचर डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन साइज़ कम है। यहाँ पर साइज़ मांगा जा रहा है, देखिए यहाँ पर 20 से 100 KB के बीच में और हमारा साइज़ 7 KB है, 7-8 KB है। तो हम यहाँ पर PI7 वेबसाइट पर जाएंगे। ये वेबसाइट आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर इंक्रीज इमेज साइज़ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो या सिग्नेचर को ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर आप साइज़ सेट करेंगे जितना आपको साइज़ चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर 20 KB से 50 KB, 20 KB से 100 KB के बीच चाहिए, तो हम यहाँ पर 50 KB रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर 50 KB दर्ज
कर देंगे। तो ये 50 KB दर्ज कर दीजिए। इंक्रीज साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये सिग्नेचर हमारे डाउनलोड हो गए, इन्हें हम रीनेम कर लेंगे। इसी तरह से आप फोटो के पिक्सल और साइज सेट कर सकते हो इन्हीं 2 वेबसाइट से। और उसके बाद अपलोड करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अभी आपने जो फॉर्म भरा है उसका कंप्लीट प्रीव्यू दिखाया जाएगा। सारा प्रीव्यू चेक कर लीजिए एक बार ध्यानपूर्वक। अगर फॉर्म सही है तो यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर यस सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको पेमेंट करने की जरूरत है तो यहाँ पर पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा, और नहीं तो फॉर्म आपका डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। उसके बाद क्लिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट करेंगे। और यहाँ पर देखिए पेमेंट के लिए जो है प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो आप चाहें तो UPI ID से या फिर यहाँ पर QR कोड का भी ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। QR कोड जनरेट होगा, हम अपने फ़ोन से, जिसमें फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी स्कैन करके ये 100 रुपये का पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट होगा यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर आपका फाइनल प्रिंट आउट भी आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर क्लोज नहीं करना है, ना ही रीलोड करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके ID पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर लेना है, OTP दे देना है और यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करते जैसे आप यहाँ पर लॉगिन होंगे तो इस बार यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अभी जो आपने फॉर्म भरा है, पेमेंट किया है, वो फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा। डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्म की फाइनल PDF डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पर आप इस PDF का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और अगर आपने खुद का भरा है तो सेव करके अपने पास भी रख सकते हैं, या फिर किसी कैंडिडेट का भरा है तो उसे प्रिंट आउट निकाल कर ये दे देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो हमारी मेहनत के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।